हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक। पिछली वीडियो में इसके बेसिक्स के बारे में बता दिया था। आज हम इसकी प्रश्नावली और इसके सूत्र वगैरह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मध्यमान या माध्य। आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिनिधि मान समूह का समांतर माध्य कहलाता है। सामान्यतः इसे माध्य कहते हैं। अब जैसे आंकड़े जो होते हैं वो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि वो दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े ऐसे कच्चे आंकड़े होते हैं। वो क्या होता है, उनका कोई क्रम नहीं होता है, वो ऐसे ही लिखे होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में भी दो चीज़ें हैं, जैसे एक तो आपको डायरेक्टली आंकड़े दिए गए हों और उनकी कोई फ्रिक्वेंसी न लिखी हो। वो फ्रिक्वेंसी आपको खुद समझनी होगी, है ना, लिखनी होगी। तो यहाँ पर है जब बारंबारता नहीं दी गई हो, तो उसके लिए आप ये समांतर माध्य का सामान्य सूत्र है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। एन क्या, यहाँ पर पदों की संख्या। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे कक्षा 6 के 10 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में क्रमशः 57, 43, 41, 39, 53, 49, 46, 46, 45, 41 किलोग्राम है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी मैंने बताया, सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपने क्या करना है, ये जो पद दिए गए हैं भार किलोग्राम में अलग अलग छात्रों के, ये सारे जोड़ देने। अब चूंकि ये क्लास के 10 शिक्षार्थियों का भार है, तो आपने पदों की संख्या कितनी हो गई, n बराबर 10 हो गई। n का मान हो गया 10 और सिग्मा x इसका मान हो गया 460। ये सभी आपको जोड़ने हैं ना, तो इनको टोटल करके देख लेंगे आप, तो ये पता चल जाएगा आपको टोटल कितना है। इसके बाद आपने 10 का भाग दिया 460 में, तो ये आ गया आपका 46 किलोग्राम। अतः शिक्षार्थियों के भार का समांतर माध्य कितना है, 46 किलोग्राम है, जो कि पूरे समूह के सभी शिक्षार्थियों के औसत भार के लगभग समान है। औसत और समांतर माध्य लगभग एक जैसे ही आंसर होते हैं इनके, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, जब बारंबारता दी गई हो, तो इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या चीज़ है। पिछले प्रश्न में क्या था कि आपको आंकड़े सीधे लिखे हुए थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ 57, 43 वगैरह, यहाँ पे 46 दो बार आया है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहें, टेबल के फॉर्म में, मान लो इसी का बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो इसमें क्या है, आपने एक टेबल बनाई, टेबल में एक तरफ लिखा x, एक तरफ लिखा f। x में ये सारे मान लिख दिए कि 57 आया, 43 आया, 41 आया, 39 है, फिर 53 है, 49 है, ठीक है, 46 है, और एक आपका 45 है, एक 41 है। ये आपने लिख दिए सारे। अब जैसे 57 कितनी बार आया, एक बार, तो फ्रिक्वेंसी हो गई एक। 45, 43 एक बार, 41 दो बार आ गया, ठीक है। 39 एक बार आया, 53 एक बार आया, 49 एक बार आया, 46 दो बार आया। तो ये ऐसे इसकी फ्रिक्वेंसी तैयार हो जाती है ना। तो आंकड़े जो है हमें ऐसे, अगर अब अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करें, तो ये हमें दो तरीके से लिखे मिल सकते हैं। या तो रॉ डेटा डायरेक्ट लिखा मिलेगा, डायरेक्ट नहीं लिखा मिलेगा तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी टेबल बनाकर आपको देगा, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में किया गया। अब यहाँ अगर हम समझें तो यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है। अच्छा, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन हुई तो फॉर्मूले में फ्रिक्वेंसी का यूज होने लगा। पहले फ्रिक्वेंसी नहीं थी तो फॉर्मूले में फ्रिक्वेंसी का कोई मतलब नहीं था। अब एक टेबल दी गई है आपको, इसमें पद पद मतलब ये एक्स के मान है ना, ये एक्स के मान दिए गए आपको, और बारंबारता मतलब फ्रिक्वेंसी है ना। अच्छा, पद है, जैसे कोई 4 नंबर है वो आया है 3 बार,
6 नंबर आया है 4 बार, 8 नंबर आया 2 बार, 10 नंबर आया 2 बार, 12 नंबर आया 6 बार, 14 नंबर आया 8 बार। अगर हम इसको सामान्य तौर पे ऐसे भी लिख लें कि 4 4 3 बार लिख लिया, फिर 6 6 लिख लिया 2 बार, 8 8 लिख लिया, 6 6 सॉरी 4 बार लिखना है ना, 8 8 लिख लिया 2 बार, 10 लिख लिया 2 बार, और फिर उन सब का टोटल करके और उसमें ये कितने हो जाएंगे टोटल जोड़ के इनको और भाग दे दें तो भी आंसर वही आएगा सेम। ठीक है। और चूंकि हमें फ्रिक्वेंसी अब पता है तो हमारे लिए हमने एक फार्मूला बना लिया है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसका प्रयोग करेंगे हम। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर ये लाइन है एक्स की पद वाली बारंबारता वाली लाइन है एफ की। हमने क्या करना है, एक टर्म चूँकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, ये सामने फॉर्मूला लिखा है आपके पास, एफ एक्स चाहिए और फिर एफ एक्स का हम सम करेंगे और सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, सभी फ्रिक्वेंसियों का योग। तो फ्रिक्वेंसी का योग तो आपने डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आ गया 25। ठीक है। अब एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स चाहिए, इसके लिए पहले हमें एफ का एक्स से गुणा करना पड़ेगा, फिर वो जो लाइन आएगी उन सभी का टोटल करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया कि सभी एक्स का एफ में मल्टीप्लाई करते गए तो एफ एक्स वाली वैल्यू निकलती आई। 4 का 3 में किया 12, 6 का 4 में 24, 8 का 2 में 16, 10 का 2 में गुणा किया 20, 12 का 6 में किया 72, 14 का 8 में किया 112। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो ये वैल्यू हमने ऐड कर दी सारी। तो ये जो नंबर निकल के आया ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स और ये जो नंबर निकल के आया ये आ गया आपका सिग्मा एफ। ठीक है। ये सारी वैल्यू आपने क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दी। 256 आया टोटल, उसमें भाग दिया 25 का आंसर आ गया आपका 10.24। इस प्रकार से हम जो आंकड़े हमें बारंबारता के साथ दिए गए हों उनके लिए हम समांतर माध्य इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े जब आएंगे तो उसमें वर्ग बना दिए जाएंगे। जैसे वर्ग क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल आपको मिलेंगे तभी आपके वो आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। अब देखो इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य में यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74। अब यहाँ पर आपको वर्ग आ गया है ना, वर्ग अंतराल दिया गया। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका है वो हमारे पास 3 विधियाँ हैं। सामान्य तौर पे अलग अलग किताबों में कुछ मिस्टेक भी होती हैं, कहीं एक दे रखी, कहीं 2, कहीं 3 दे रखी है। यहाँ मैंने 3 लिखी हैं आपके लिए। तो पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है लघु विधि और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। तीनों ही महत्वपूर्ण विधि हैं। हालांकि आप किसी भी एक विधि से सवाल करना सीख लें, लेकिन यदि प्रश्न में इंक्लूड हुआ कि आपको इसी विधि से ये सवाल करना है तो आपको फिर वही विधि लगानी पड़ेगी। अन्यथा की दृष्टि में अगर वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है और उसका समांतर माध्य पूछा गया है तो आप तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तीनों आपको वही आंसर निकाल कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वर्ग अंतराल दिया गया है, इसमें वर्ग चिन्ह जो होता है ये एक्स कहलाता है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। एक सेकेंड, ये आपका वर्ग चिन्ह जो है ये एक्स का मान है। ठीक है। ये एफ होता है, आप लोग जानते हैं, फ्रिक्वेंसी बारंबारता। अब जहाँ पर सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू कैसे पता की है वो समझते हैं। तो वर्ग अंतराल जो भी दिए गए हैं उनको आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करिए और 2 का भाग दीजिएगा, तो उसका आपको वर्ग चिन्ह पता चल जाएगा, या फिर मध्य बिंदु भी बोलते हैं इसे। ठीक है। इसको पता करने का एक सामान्य तरीका ये भी है कि ये इनके मध्य में होगा, है ना। जब 2 से भाग देते हैं तो वो एवरेज बताता है हमेशा, एवरेज मीन मिडिल का पॉइंट है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्टली भी इसे समझ सकते हैं कि 60 और 62 के बीच में 61 आता है, 63 65 के बीच में 64, 66 68 के बीच में 67 आता है, 69 71 के बीच में 70 आता है, 72 74 के बीच में 73 आता है। तो ये इनके वर्ग चिन्ह हो गए। बारंबारता आपको दी गई थी 15 54 126 81 24। अब आपने क्या करना है, एक्स का एफ से गुणा करना है। ये एक्स के मान है, ये एफ के मान है, मल्टीप्लाई करके एफ एक्स की वैल्यू आपने पता करी।
इन सभी को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल के आ जाएगा आपका। तो ये आ गया टोटल सिग्मा एफ एक्स, है ना। एफ वाली लाइन को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके सूत्र की। तो जो सूत्र आपने अभी प्रयोग किया था, अवर्गीकृत आंकड़ों में जब फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, सेम वही फॉर्मूला है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो वही सूत्र आपने फिर से प्रयोग किया। सिग्मा एफ एक्स का मान आपको पता चल चुका है 20,235 है। सिग्मा एफ का मान आपके पास 300 है। आपने डिवाइड करना है, नंबर छोटा करना चाहें पहले छोटा कर लें, अदरवाइज ये जीरो जो दो लिखे हुए हैं ना, इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। आपने क्या करें, 235 सॉरी, भाग देना है 300 से। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको ना, तो पहले 3 का अलग भाग कर दो, फिर 100 का तो ये दशमलव लग जाती है बाद में ना। तो 3 6 18, 2 बचे यहाँ पर, 3 7 21, 1 बच गया यहाँ पर, 3 चौक 3 7 21, 3 6 18, 3 7 21, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये लगभग आपका आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। इसके आंसर में यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, है ना, 67.60 दिखा रहा है ये, लेकिन इसका डिवाइड करने पर 67.45 पॉइंट लगाएंगे तो 67.45 आ जाएगा। 20,235 एक बार और चेक कर लेना। 20,235 में 3 से अगर हम भाग करेंगे तो 67.45 आएगा, है ना। अब बात आती है 100 का जो लिखा हुआ है, इसकी दशमलव लगाने की, तो पीछे से 2 अंक बाद ये दशमलव लग गई, तो ये आंसर हो गया 67.45। इसको करेक्शन कर लेना यहाँ पे, 67.45 आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक ये मेथड हो गया आपका, ये है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु विधि की। लघु विधि में क्या होता है कि एक नंबर को एज्यूम करके हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसमें माध्य अपनी तरफ से पहले से ही मान लेते हैं, एज्यूम किया जाता है, और उसको एज्यूम करने का भी प्रोसेस है। ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी नंबर एज्यूम नहीं करेंगे, तो वो प्रोसेस जो एज्यूम करने का उसको समझिएगा पहले, है ना। आपने ध्यान देना है कि ये एज्यूम किया क्या आपने, है ना। तो जैसे इसमें वर्ग अंतराल बने 1 2 3 4 5, तो आपने मिडिल वाले पे, ये 5 है ना, तो 5 का मिडिल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे, है ना। 1 2 ऊपर वाले छोड़ दो और 4 और 5 नीचे वाले छोड़ दो। तो 3 नंबर वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी x यानी मिड पॉइंट, वो आपका ए होगा। तो एज्यूम किया हमने, ये हमारा एज्यूम है, तो हम ऊपर लिख देंगे इसको a = 67। ये एज्यूम्ड मीन है हमारा, ठीक है। 67 हमने एज्यूम कर लिया। अब आपने करना क्या है कि यही नंबर सभी में से लेस करना है। तो जो डिफरेंस की टेबल बनाते हैं हम, यहाँ पे dx लिखा है, आप केवल d लिख के भी चला सकते हैं। तो ये d फॉर्मूला बनाते हैं हम x - a। तो 61 में से 67 माइनस किया तो -6, 64 में से 67 माइनस किया तो -3, 67 में से 67 माइनस किया तो 0, 70 में से 67 माइनस किया तो 3, 73 में से 67 माइनस किया तो 6। ये मोस्ट ऑफ इसी तरीके से एक क्रम से टेबल बन के आती है, जिसमें एक प्रॉपर डिफरेंस जो होता है सभी के साथ में कॉमन रहता है। अब आपने क्या करना है, एफ और डी का मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाना है एफ डी। क्या बनाना है, एफ डी। यहाँ एक्स लिखा है बेस में, ये बता रहा है कि ये डी जो है वो एक्स वाले टर्म्स में ही इंक्लूड था, वहीं से लिया गया, है ना। अच्छा, आपने बनाया एफ डी, तो ये टोटल आ गया सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ आपके पास है ही टोटल, ए एज्यूम मीन आप कर चुके हैं, आपके पास टोटल सारी वैल्यू आ चुकी हैं। फॉर्मूले में ये वैल्यू हम पुट करते हैं एक बार,
तो ये आपका फॉर्मूला है एक्स बार, इसका मतलब है मीन, ठीक है, माध्य। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए की वैल्यू 67 हमने लेट की थी, मैंने आपको लिखा दी थी, प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू जो है 135 है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखिएगा, फिर ये साइन जो बीच वाला था ये नेगेटिव हो जाएगा, और अपॉन 300 सिग्मा एफ का मान है। 300 का 135 में डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट ये आपका 0.6 के आसपास आ रहा है ना, तीन छः कटा रहा है, नहीं ये भी मिस्टेक लिखा हुआ है, ये आ रहा है 0.45 के अराउंड। तो ये आंसर हो गया आपका 67.45, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया आंसर। ये आपका सेकंड मेथड है, आप मेथड पे ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक है दोनों में, यहाँ दोनों में करेक्शन करना है। ये लघु विधि है, लघु विधि का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर एक नया टर्म इंक्लूड हुआ था डी। अब बात करते हैं पद विचलन विधि की। पद विचलन विधि में एक नया टर्म और ऐड होगा, अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग नाम से लिखा गया है, यहाँ पर इसको एफ डी एस करके लिख दिया, बाकी मैं जो है इसको यू करके लिखते हैं ज़्यादातर, है ना, हम लोग इसी टर्म से यूज़ करते हैं। एक्स वहीं से पहले वाला ही चला आ रहा है, एफ वी यही है, ये डी की लाइन है जो आप एक्स माइनस ए से निकालते हैं, और ये एक नई लाइन है, यू बोलता हूँ वैसे, आपने यहाँ पे एस लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है, ये लाइन जो यू वाली निकल के आती है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, यू इज इक्वल टू डी अपॉन एच। डी जो एक्स माइनस ए से आप ये लाइन निकालेंगे, और एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, इसका साइज जो होता है उसके ऊपर। अच्छा, ये जब हमारे पास देखो एक्स एफ डी और यू ये आ गए, तो हमारे पास डी का काम हो गया ख़त्म। अब एफ और यू का मल्टीप्लाई करके ये टेबल बनती है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब करना क्या है, हमें सबसे पहले ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इनका मीन पता किया हमने, मिडिल पॉइंट जो होता है तो वो मैंने आपको बताया था 20 और 30 के बीच में 25 है, 30 और 40 के बीच में 35 है, 40 में 50 के बीच में 45 है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। आवृत्ति ये आपको गिवन है पहले से, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। अब बात आती है इसका डी फाइंड आउट करने के लिए, विचलन कितना हो रहा है, उसके लिए हमने बताया मैंने पहले भी कि एक एज्यूम्ड मीन आपको करना पड़ेगा अपनी तरफ से, एज्यूम मीन, और उसमें उसको जो है एक्स वाली लाइन में से आप हर बार डिफरेंस उसका पता करेंगे। तो इसके लिए आपने एक एज्यूम किया नंबर, वो क्या किया, पहले इसके वर्ग अंतराल कितने ये काउंट करते हैं, तो 2 2 4 2 6 हैं ये वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल जब इवन नंबर में आ जाते हैं तो फिर उनके मिड पॉइंट में 2 वर्ग अंतराल होंगे, तो उन दोनों में से आप किसी को भी मान सकते हैं। फिलहाल हमने जो वर्ग अंतराल मान लिया वो मान लिया 45 ये वाला, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को। तो ये मान लिया कि हमने ये एज्यूम किया है 45 मीन है था। अब 45 मीन है तो इसको 45 को एज्यूम मीन को सब में से घटा लो एक्स वाली लाइन में से, तो आप एक्स की लाइन में से सभी में से 45 माइनस करो, तो 25 में से 45 गई 20, 35 में 45 माइनस की 10, 45 से 45 माइनस की 0, 55 से 45 माइनस की प्लस की 10, क्योंकि अब नंबर बड़ा हो गया तो प्लस आने लगे ना। 65 में से 45 माइनस की 20, 75 में से 45 माइनस की तो 30, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक कॉमन जो मैंने बताया था ना, उसी तरीके से कॉमन रूल की तरह नंबर कॉमन आने लगे, 20 माइनस में, फिर 10 माइनस में, फिर 0, फिर 10 प्लस, फिर 20 प्लस, फिर प्लस में 30। अगर ये ऑड नंबर होते तो ऊपर एक 30 प्लस भी होता। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके साइज का आपने डिवाइड करना है। यहाँ पर सी से डिवाइड जो इन्होंने किया है वो एक कॉमन नंबर है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे पता किया। सी क्या होता है इसमें वो भी चीज़ पता करते हैं। सी जो है इन्होंने लिखा है क्लास का साइज है, ठीक है, तो 20 से 30, तो इसके बीच में क्लास का साइज जो होगा, चूँकि 30 जो है अगले में भी इंक्लूड हो रहा है, तो आप 20 से काउंटिंग शुरू करिएगा 29 तक, है ना। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 10।
तो यही क्लास का साइज है और यही जो मैं टर्म यूज करता हूँ h, यही हाइट है क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 का डिवाइड कर दीजिए इन सभी नंबरों में, तो -20 में करेंगे -2, -10 में करेंगे -1, 00 में करेंगे 0, और +10 में करेंगे 1, +20 में करेंगे 2, +30 में करेंगे 3। ये आपका u का मान, u वाली टेबल निकल के आ गई। अब f और u का गुणा कर लीजिए, तो ये आपकी टेबल ये बन जाएगी। ठीक है, तो 15 दूनी 30 माइनस के हो गए, जो प्लस आए माइनस आए, जैसा आए वैसा लिखिएगा, और टोटल करिएगा तो माइनस वाले एक साइड में करके प्लस वाले एक साइड में करके फिर डिफरेंस लिखिएगा। अगर प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो जो लघु विधि का सूत्र है, उस सूत्र में यहाँ लिखा होता है सिग्मा एफ डी, यहाँ लिखिएगा आप सिग्मा एफ यू, बाकी यहाँ सिग्मा एफ होता है, ये ए होता है। आई इसमें क्योंकि क्लास साइज आपने इसके फॉर्मूलों में जब स्टेप्स ये यूज़ किए ना ये वाले, तो इसमें आई को इंट्रोड्यूस कराया था आपने, इसमें यूज़ किया था। तो अब आई को रिमूव करने का टाइम आ गया है ना, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसीलिए फॉर्मूले में इंक्लूड है आई। जबकि लघु पदों वाले लघु विधि में फॉर्मूले में आई नहीं आता है, इसमें आएगा। ठीक है, आप फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स बार इजकल टू एज्यूम्ड मीन आपका 45, सिग्मा एफ यू का मान आपका 52, सिग्मा एफ फ्रिक्वेंसी का समय आपका 131 × 10। अब आपने करना क्या है, 52 का मल्टीप्लाई किया आपने 10 के साथ, यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये हो गया 52 520 बन गया है ना। इसमें डिवाइड देना है आपको 131 का, जो कि नियर अबाउट 3.96 के आसपास आ रहा है, जिसे राउंड फिगर करके 3.96 आ रहा है। राउंड फिगर में ये 4 लिख लिया, हालांकि आप चाहें तो 48.96 आंसर इसका लिख सकते हो, और राउंड फिगर में 49 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पद विचलन विधि आपकी कंप्लीट हुई। ये आपके टॉपिक हो गए मध्यमान के या माध्य के। ध्यान रखना है, पहले आंकड़ों को 2 भागों में समझा जाता है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े। अगर आंकड़े वर्गीकृत हैं तो उसको 3 विधियों से हम हल कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, और आपके पास तीसरी है पद विचलन विधि। यदि आंकड़े आपके अवर्गीकृत हुए तो उसमें आपको ये देखना है कि इन आंकड़ों की फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है अथवा नहीं दी गई है। नहीं दी गई है तो सभी को जोड़ दें, सीधे उसमें कितने पद हैं उसका भाग दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला प्रयोग कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माध्यिका की। इसमें भी उसी हिसाब से आपको समझना है, आंकड़े अवर्गीकृत हैं, अवर्गीकृत हैं। फॉर्मूला जो भी इसमें प्रयोग होगा, चाहे वर्गीकृत हो चाहे अवर्गीकृत, वो प्रयोग होगा उसके सम और विषम के आधार पर। सम और विषम क्या देखेंगे हम, ये सम और विषम का इसमें प्रयोग कैसे किया जाएगा उसको समझिएगा। ये संख्याओं पर आधारित होगा कि हमारे पास जितने पद होंगे हम उन पदों की संख्या को देखेंगे कि वो सम है या विषम है। अगर पदों की संख्या सम है तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, अगर पदों की संख्या विषम है तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, इन सब की चर्चा हम इसमें करते हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। निम्न संख्याओं की माध्यिका मूल्य निर्धारित कीजिए। 11, 12, 8, 5, 9, 14, 20, 15, 13। हमारे पास ये टोटल 3 और 3 6 और 3 9 आंकड़े हैं। ये हमें डेटा 9 चीज़ों का दे रखा है। ठीक है, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इन सभी पदों को क्रम से लिखना है। कौन से क्रम से, आरोही क्रम से। आरोही क्रम में इन पदों को लिखने के बाद हमें ये देखना है कि इन पदों की संख्या कितनी है। तो n का मान कितना है ना, तो हमारा आया 9। जो भी ये मान आएगा उसके साथ में आप ये लिखेंगे कि ये सम है या विषम है। तो फिलहाल 9 कैसा अंक है, विषम अंक है, तो हमने लिख दिया कि 9 आया हमारा n का मान, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम। ठीक, अब बात आती है विषम संख्या अगर आती है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो विषम संख्याओं के लिए ध्यान रखना, सूत्र लिख रहे हैं
तो मीडियन का सूत्र है माध्यिका का n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। ठीक है, ये विषम संख्याओं के लिए है। अब क्या करना है आपको, तो n का मान था 9, 9 + 1 10/2, 10/2 यानी 5। 5वें पद का मान कितना है ये देखना है। तो क्रम संख्या यहाँ लिखी हुई है, पद इधर लिखे हुए हैं, तो 5वें नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, 12। तो इस जितने भी पद आपको दिए गए इन सभी पदों का माध्यिका जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया। आपका प्रश्न हो गया। ये अवर्गीकृत आंकड़े थे। एक एग्जाम्पल और समझते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का। ये आंकड़े जो हैं आपको लिखे हैं 25, 15, 23, 40, 27, 26, 23, 26, 20, 28। आंकड़ों की संख्या गिनो भाई कितनी है। तो गिनने के लिए यहाँ पे सामने जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ से गिन लो आप, है ना, ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे गिनना चाहिए, यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास n का मान कितना आ गया भैया, 10 निकल के आ गया सभी, है ना। n का मान जो हमारा 10 है ये बता रहा है कैसी संख्या है, ये एक सम संख्या है। बस यहीं से फॉर्मूला आप फिर से चेंज। अब जो हम फॉर्मूला प्रयोग करने वाले हैं वो है हमारा n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान और बट्टे में 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। करना क्या है इस फॉर्मूले में, सिंपली n/2 यानी 10/2 5वें पद का मान हो गया, 5वें पद का हो गया ना ये वाला, और ये 5 से 1 एक्स्ट्रा कर लो तो ये हो गया 6वें पद का मान, और बट्टे में 2 लिख दो। तो 5वें पद का मान और 6वें पद के मान क्या है, 25 और 26, दोनों को जोड़ लो, 25 26 और भाग दे दो 2 का। 25 26 हो गए 51, 51 में भाग दिया 2 का तो कितना आ गया, 25.5। तो 25.5 आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से है, ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल वो विषम का था, ये एग्जाम्पल सम का है। तो फॉर्मूले दोनों के हो गए, विषम और सम के लिए। अवर्गीकृत आंकड़े हों तब ये फॉर्मूले प्रयोग करने हैं आपको, अगर वर्गीकृत होंगे तो उसके लिए क्या करना है। ये भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं ना, अभी इनमें क्लास इंटरवल नहीं लिखा हुआ है, इसमें केवल पद लिखे हुए हैं, उनकी आवृत्ति लिखी हुई है। अगर ये इस तरीके से अवर्गीकृत आंकड़े जिनकी फ्रिक्वेंसी दी गई हो, है ना, पहले भी आए थे जैसे माध्य में, वो अवर्गीकृत आंकड़े अभी जो पिछले 2 एग्जाम्पल हमने किए हैं, ये और ये वाला एग्जाम्पल, ये दोनों ही अवर्गीकृत आंकड़े हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई। और ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, आप उदाहरण नंबर 4 जो लिखा है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों से ही निर्मित प्रश्न है, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी गिवन है आपको। अगर अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों और फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो आपको फिर CF निकालनी पड़ेगी। CF मीन्स संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे पता की जाती है, तो ये क्युमुलेटिव सम है, यानी एक के साथ एक जोड़ते जाना। कैसे जोड़ा जाता है उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो टेबल आपको गिवन थी इस टेबल को हॉरिजॉन्टल लिख दिया, है ना। अब इसमें बात आती है, ये पद लिखे हुए हैं, ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। अब CF कैसे तैयार होती है उसके लिए, तो सबसे पहला पद लिखा हुआ है आपका 1, इसे सेम लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा जिस साइड में ये x की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं CF भी उसी साइड में इंक्रीज होगा। फिर दूसरा जो ये 1 आया था इसको आप सेकंड वाले टर्म में जोड़ेंगे 9 में, और जोड़ के फिर नेक्स्ट टर्म तैयार करेंगे CF, सेकंड CF आ गई 10। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट 10 जो है वो आपने जोड़ेंगे, 10 जोड़ा आपने 26 में तो वो आपके आ गया 36, 36 जोड़ा 59 में तो आपका आ गया 95, 95 जोड़ा 72 में 167, 167 जोड़ा 52 में 219, 219 को ऐड किया 29 में 248, 248 को 7 में ऐड किया 255, 255 को 1 में ऐड किया 256। ये CF निकल आई आपकी। इस CF का यूटिलाइज क्या है ये बाद की अभी टर्म में समझ आएगा, पहले हम बात करते हैं अब इसका, ये पदों की संख्या जो है सम है या विषम है। तो इसके लिए सिंपली आपको जो लास्ट में ये निकल के आया ना CF का टोटल, यही फ्रिक्वेंसी का सम है। तो आपने इसी को ध्यान रखना है।
तो n का मान हो गया आपके पास 256। ये शो कर रहा है एक इवन नंबर को। किसको? इवन नंबर को। अब इवन नंबर का जो सूत्र है आप उसी से लगाइएगा। इसमें जो सूत्र लगा दिया है सही लगाया है, इससे भी कर सकते हैं, इन्होंने आगे प्रयोग में लिखा है सही है, लेकिन आपको जो मैंने सूत्र बताया आप उसी से करिएगा, एक ही फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लिखा है 256, n/2 में पद का मान था ना, तो 256/2 में पद का मान प्लस 256/2 + 1 वे पद का मान और बट्टे में 2। अगर आप इसी से करेंगे तो ये आएगा 256 का आधा कर लेंगे तो 128। कितना? 128। 128वें पद का मान प्लस 128 में एक एक्स्ट्रा हो जाता है 129वें पद का मान और बट्टे में फिर से 2। अब ये इसके काम आएगा कि 128 और 129वें पद कहाँ मिलेंगे। CF इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ये सर्च करो आप इसमें ये कहाँ मिलेंगे। तो 128वां पद जो है, देखो जी, एक वाले में तो केवल एक ही पद होगा, है ना। 2 से लेके 10 तक के सारे पद जो होंगे वो सेकंड वाले में आएंगे, है ना। और 11 से लेके 36 तक के थर्ड वाले में, 37 से लेके 95 तक के फोर्थ वाले में, और 96 से लेके 167 तक के इस वाली लाइन में है सारे पद, ठीक है। तो आपका 128 और 29वां पद भी इसी लाइन में होगा। तो आपने 128 और 100 ये वाला पद दोनों ही इसी के अंदर हैं, तो आपने ये लिया सामने इसके पद, ये है आपका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेते आंसर, आंसर कहाँ से आएगा? पदों में से। तो आपका हो गया 128वां पद 14, 129 भी इसी के अंदर होगा 14, 14 + 14/2, तो हो गया 28/2, यानी वापस आंसर आ गया आपका 14। तो ये हो गया आपका माध्यिका जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो CF निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका की। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका जो होती है, इसके लिए थोड़ा सा ये टर्म्स को आप समझिएगा। एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम, m = L1 + L2 - L1/F × m - c। इसके अलावा भी फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट जैसे तमाम यूज़ करते रहते हैं उस तरीके से, लेकिन कोई भी करो ये सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं। पहले समझते हैं श्रेणी में संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी होगी पहले आपको। ये एक तरीके से, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल है, जैसे ये टेबल है, यहाँ फ़र्क क्या है देखिए। अब क्लास इंटरवल गिवन है ना पिछले एग्जाम्पल में, और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, बाकी काम वही हो रहा है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। मीन के लिए आपको जब भी फ्रिक्वेंसी दी जाएगी तो आपको CF निकालनी पड़ेगी, है ना। मीन वाले जो माध्यिका वाले जितने भी प्रश्न होंगे उनमें अगर फ्रिक्वेंसी लिखी है तो आपको CF निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और क्लास इंटरवल अगर दे दिया है तो फिर सूत्र ये प्रयोग होगा। अब इसमें आपने करना क्या है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो सारे टर्म इसके अंदर लिखे हुए हैं। L1 क्या है? माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट। I क्या है? माध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार, क्लास साइज है ना। F क्या है? माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है। C क्या है? माध्यिका वर्गांतर से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति है। M का मान कैसे निकाला जाएगा? जो फॉर्मूले में M हो रहा है वो n/2 है, माध्यिका पद बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। फिलहाल एक एग्जाम्पल हमने लिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। इनकी आवृत्ति आपको दे रखी है 5, 10, 14, 20, 35, 15, 1। इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, इसका हमने सबसे पहले CF फाइंड आउट किया। अभी आपको मैंने CF निकालना बताया था। CF कैसे पता किया जाता है? पहले जो F दे रखी है उसको तो आप सेम लिखिएगा, और चूंकि ये क्लास इंटरवल नीचे की ओर बढ़ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा CF भी नीचे की ओर ही बढ़ेगा, ठीक है। CF भी नीचे की ओर बढ़ेगा। तो पहला क्लास इंटरवल आपका पहली फ्रिक्वेंसी आपकी F, वही आप CF लिखेंगे, और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली अगले वाले में ऐड करते जाइएगा। तो 5 और 10 कितनी हो गई? 15, और 15 और 14 कितने हो गए? 29, 29 और 20 49, 49 और 35 84, 84 और 15 99 और 100, इस तरीके से।
अब बात आती है m का मान निकालने की। तो अभी मैंने आपको बताया था n/2वें पद का मान होता है। तो n का मान हमारा आया है 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50वें पद का मान। 50वां पद ढूंढने के लिए ही काम आएगा हमारा CF। तो 49 तक के पद तो ऊपर काम आ रहे हैं, बाकी ये बीच में कॉलम बना दिया है ना ये वाला, तो 49 तो यहाँ आ गया। फिर 50 वाला पद जो होगा वो इसके अंदर आए, तो यही माध्यिका पद हो गया आपका। वर्ग जो है यही माध्यिका वर्ग है। इसी में से आपको सारे मान लेने हैं, और जो पहले के लिए CF चाहिए, बाद वाली चाहिए फ्रिक्वेंसी, वो आपको ऊपर नीचे से लेनी होगी। अतः 50वें पद का मान, अतः माध्यिका वर्गांतर कितना हो गया हमारा 20 से 25। अब बात आती है सूत्र में आवश्यकता अनुसार जो जो चीज़ें चाहिए वो हम लिखते जा रहे हैं। तो इस वाले वर्गांतर की जो निम्न सीमा होगी L1, उसका मान हो गया 20। ठीक है, ये 20 लिख गया। L2 माइनस L1, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5, लिख दिया हमने 5। F 35, तो ये हमें लिखनी थी। F जो होती है उसी वर्ग की सीमा होती है ना, जिस माध्यिका वर्ग की बात हो रही है उसी वर्ग की फ्रिक्वेंसी है, तो वो हमने लिख दी 35। फिर लिखा M माइनस C, तो M का मान अभी ये निकाला ही है आपने 50। C क्या होती है इससे ऊपर वाले, ठीक है। और इसमें एक खास बात ध्यान रखना कि अगर ये क्लास इंटरवल उल्टे लिखे होते तो फिर ये नीचे वाला लेना पड़ता है ना, कम वाला लेते हैं। कुल मिला के ऐसे समझिएगा, CF जो होता है वो कम वाला लेंगे। कम वाला मतलब जैसे जो माध्यिका वर्ग है उसके सामने CF कितना लिखा है 84, तो 84 से कम कौन सा 49 है। अगर हम मान लो ये क्लास इंटरवल लिखे हों उल्टे, तो ये CF लिखा होगा उल्टा, तो फिर ये 99 आ जाएगा ऊपर, 49 आएगा नीचे। इसलिए ध्यान रखना कि जो CF ली जाएगी वो हमेशा माध्यिका वर्ग के CF से कम वाली होगी। तो 84 से कम 49 है, ना कि 99, इसलिए 49 लिया हमने। अब बाकी इसे सॉल्व करिए। 20, 5, 49, 50 का डिफरेंस 1/35, 5 सत्ते 35, 7 का 1 में डिवाइड कर दिया आपने, तो ये लगभग आ रहा है आपका 0.13। 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 0.13 अराउंड आ रहा है। तो 0.13 प्लस 20 दोनों ऐड कर दिए तो आपका 20.143, ये आपका आंसर आ गया माध्यिका का। ठीक है, अब बात आती है बहुलक की। बहुलक का एक बेसिक और सरल सा तरीका है, सामान्य तौर पे छोटी कक्षाओं में प्रयोग होता है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हम बहुलक पता कर सकते हैं, यानी केवल देखकर। लेकिन ये जब ही पता कर सकते हैं जब आंकड़े हमारे कैसे हों, अवर्गीकृत आंकड़े हों, या फिर अवर्गीकृत आंकड़ों में फ्रिक्वेंसी गिवन हो ना गिवन हो, दोनों ही तरीकों में। अगर आंकड़े हमारे वर्गीकृत हुए तो हम देखकर बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। ये तो आपका ऑब्जर्वेशनल है, आपको 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात करना है। आपके सामने लिखे हुए हैं 62, 65, 63, 70, 72, 70, 74, 70, 64, 80। इसमें 70 की बारंबारता ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो गया 70। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल देखो, पहले वाले आंकड़े कैसे हैं अवर्गीकृत, दूसरे वाले कैसे हैं अवर्गीकृत। फर्क क्या है, केवल फ्रिक्वेंसी गिवन हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, वो आया है 24, वो सॉरी हाँ 24 आया है 22 बार। बस फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है वही बहुलक है, तो 24 बहुलक हो गया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये फॉर्मूला प्रयोग करना है हमें जब हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हो, यानी आंकड़े कैसे हो हमारे वर्गीकृत आंकड़े हों, तब हमें ये सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या है, MO यानी मोड इजिकल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू CI क्लास इंटरवल का साइज है। या फिर इसी को सूत्र को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, L प्लस F2 प्लस अपॉन F0 प्लस F2 इंटू CI। क्या मतलब है इन शब्दों के जो लेटर्स हमने यूज़ किए हैं, तो उसके लिए हमें नीचे लिखा हुआ है सारी चीज़ें।
एल का मतलब है बहुलांक वर्ग की शुद्ध निम्न सीमा। शुद्ध निम्न सीमा का मतलब है 0.5 का डिफरेंस भी ध्यान रखना है हमें। F0 बहुलांक वर्ग से पूर्व के वर्ग की आवृत्ति। F1 बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। F2 बहुलांक वर्ग के तुरंत बाद वाले, यानी क्रम से यही है ना, F0 F1 और F2 ऐसे क्रम से आएंगे। ये ऊपर वाले की हो गई, ये उस बहुलांक वर्ग की हो गई, और ये बाद वाले की हो गई, पहले वाले की, बाद वाले की, और बीच में जो बहुलांक वर्ग होगा उसकी। चलो एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हम किसी एक ही प्रश्न में मीन, मीडियन, मोड सब कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर हम मोड को, चाहे वो क्लास इंटरवल गिवन हो, फिर मोड को हम डायरेक्ट फार्मूले की मदद से नहीं निकालते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, रिलेशन की मदद से निकालते हैं। तो मोड का मीन और मीडियन से जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन है मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक ही प्रश्न में जब तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी हो तो मीडियन और मीन हम सूत्रों से ज्ञात करते हैं, और बाकी इस रिलेशन से हम मोड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कंबाइंड एग्जाम्पल है जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, और उसी में मैं आपको मोड के डायरेक्ट फार्मूले कैसे निकालते हैं और मोड को रिलेशन फार्मूले से कैसे पता करते हैं। आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29, 10 से 19। क्लास इंटरवल का साइज़ 10 है। रीजन साइज़ क्यों 10 है, यहाँ पे काउंट कर लेना। 90 से 99 तक नंबर काउंट करना है ना, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10 बैठेंगे ना। और अगर आप चूँकि देखो यहाँ पे 80 लिखा है, तो ये क्लास इंटरवल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ 89 जो इसकी हाईएस्ट लिमिट, अपर लिमिट जो है, वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब इंडिविजुअली ये अपने अपने ग्रुप में काउंट होंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, ये फ्रिक्वेंसी जो क्लास इंटरवल है वो लोअर डाउन चल रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ सीधा लिखा हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी की। मैंने हमें फ्रिक्वेंसी से हम संचयी बारंबारता पता करेंगे। तो आपने संचयी बारंबारता, जैसे अभी पीछे में बार बार बताता भी जा रहा था, जहाँ पे मीडियन निकाल रही थी हम माध्यिका, तो मैं आपसे कह रहा था जिस तरफ क्लास इंटरवल चल रहे होंगे, तो क्लास इंटरवल देखो क्रम से अगर पढ़ें आप तो 10 से 19 नीचे से पढ़िए ना, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब आप फ्रिक्वेंसी से CF चेक करिएगा, तो CF भी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो 2 नीचे से पढ़े हैं ना, तो CF वाली लाइन 2, फिर 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 12 26, 26 और 9 35, 35 और 49, 35, और यहाँ पे CF में कुछ मिस्टेक है, 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14, 14 12 26, 26 9 35, 35 और 8, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, एक करेक्शन लिखें। 35 और 8 हो गई, ये 35 में 8 जोड़े आपने, तो ये हो गए 43। कितने हो गए? 43। यहाँ लिख लो 43, ये 49 नहीं है ना, बस यही करेक्शन है, बाकी फिर सही है। 43 में 5 जोड़े आपने 48, 48 में 2 जोड़े 50। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया लास्ट CF का वैल्यू होगा सबसे हाइयर, वही वैल्यू इनका सम भी बैठेगा, तो ये 50 लिखा हुआ है। इनका CI मतलब क्लास इंटरवल का साइज जो है वो 10 है। बाकी डिफरेंस आपको चाहिए होता है तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया है, और F और D के मल्टीप्लाई कर लिए, इससे आपका सम सिग्मा FD फाइंड आउट आ रहा है 17। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मीन निकाला, ठीक है, मीडियन निकाल लिया हमने, ये जो फॉर्मूले है। अब बात आती है मेन, इसमें समझना था आपको बहुलांक। तो बहुलांक वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, मोड इजकल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू CI। तो लोअर लिमिट की बात करते हैं मोड की पहले, है ना, तो मोड कितना है इसका वो पता करते हैं। टेबल की तरफ चल रहे हैं।
ये आ गई हमारी टेबल। इस टेबल का मोड समझिएगा तो लोअर लिमिट पे देखना है आपको, तो ये 50 है टोटल, कितना है 50। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। इसमें हमने 2 का भाग दिया तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। ये 25 जो है ये किस में आएगा, 14 से ज़्यादा है, 26 से कम है, इसका मतलब इसी के अंदर आएगा। तो इस वाले वर्ग को हम मॉडल ग्रुप कहेंगे, है ना, मोड ग्रुप या मॉडल ग्रुप भी बोलते हैं। इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 50, कितनी है 50। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया था कि शुद्ध मान लेना है तो इसलिए हमें 50 में से 0.5 कम करना पड़ेगा, तो हमारी आ जाएगी शुद्ध सीमा 49.5। कितनी, एक सेकेंड, हमारी शुद्ध सीमा आ गई 49.5, जो कि यहाँ एग्जाम क्वेश्चन में प्रयोग की गई। F1 12, F1 कैसे आया, F1 ये लिखा हुआ देखो, फ्रिक्वेंसी उसी वर्ग की, ठीक है, ये सभी फ्रिक्वेंसी, हाँ कहाँ गया, एक सेकेंड। F1 12 हो गया, F0 का मान 4 है, और अपॉन में 2 इंटू F1 लिखना है, वो भी लिख लिया आपने, -4 और -9, इन सब की वैल्यू लिख के सॉल्यूशन किया तो 12 दूनी 24, 24 में से 4 गए 20, 20 में से 9 गए 11, तो 8/11 गुणा 10, 80/11 हो गया। इनका सॉल्यूशन कर दीजिए, 80/11 यानी 80 में 11 का भाग दिया हमने, तो हमारा आ गया 7.27 अराउंड, और 49.5 में 7.27 ऐड कर दिया हमने, तो ये हमारा टोटल हो गया 56.77 लगभग, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात आती है, ये इसी का सेकंड फार्मूले की उससे दिखाया, और मैं जो आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा था, ये आती है रिलेशन फार्मूले की बात। तो देखो मीडियन और मीन की जो वैल्यू आई थी हमारी वो 58.67, और लास्ट में भी ये पीछे सॉल्यूशन लिखा है, इसमें से यूज की गई ये वाली। देखो मीन की वैल्यू आपकी 57.9 और मीडियन की वैल्यू है 58.67, ठीक है, एक ही प्रश्न में ये सारे हैं ना। तो आपने वही वैल्यू यूज़ की, 3 इंटू 58.67 और -2 इंटू 57.90, और इन वैल्यू का प्रयोग करके आपने 3 का गुणा किया पहले 58.67 से, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो लगभग 176.01 आ रहा है, और फिर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया 56.90 से, जो कि आपका नियर अबाउट 115.80 आ रहा है, जिसमें से आपने 176.01 में से जब आपने 115.80 सब्ट्रैक्ट किया तो ये नियर अबाउट 60.21 आंसर आपका आ गया। तो ये भी एक मोड निकालने का तरीका है, हालांकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होते हैं ना, ये लगभग में अराउंड में होते हैं, तो इसलिए आपको इतना स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी का अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपका टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन और मीन मीडियन मोड यानी पूरी सांख्यिकी जो आपके कोर्स में शामिल होती है, फर्स्ट से लेके 4th सेमेस्टर तक सभी टॉपिक हैं इंक्लूड इसमें, वर्गीकृत अवर्गीकृत सभी प्रकार के डेटा इसमें लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है डेटा इंटरप्रिटेशन में मेन चीज़ डेटा होता है ना, आंकड़े जो हैं वो मुख्य चीज़ हैं। तो आंकड़े क्या हैं, उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किस किस तरीके से उन आंकड़ों को हल कर सकते हैं हम, और हमारे कोर्स में जो मीन मीडियन मोड आता है उसको कैसे हल किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में समझना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।